हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हमारी तरफ से नई साल की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगर आप 2025 में सफल होना चाहते हो तो इन नियमों को किसी भी इंसान को मत बताना। साथियों, हम इन नियमों को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक इंसान रोजाना पूरे दिन फोन चलाता रहता और शाम को सोते समय अपने आप को दोस्त देता कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है, और सुबह होते ही वह फिर से फोन चलाने में लग जाता। ऐसे ही उसने 2024 अपनी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अगर आपकी भी 2024 पूरी तरह से बर्बाद हो गई है तो दोस्तों, आप किसी बात की टेंशन मत लो। 2025 में आप इन नियमों के पालन करो। मैं आपको बाघापूर्वक बता सकता हूं कि 2025 में आप जरूर सफल हो जाओ इन नियमों को पालन करते हो। तो पहले तो अपने मां बाप की ध्यान रखो, और वह कहते हैं इस काम को करो, पूरी तरह से अपने काम में ध्यान रखो। अपना काम पूरे मन से और ध्यान से करना चाहिए, और अपने काम को जब तक अपने प्रिय मित्र या प्रिया जैन को भी मत बताओ, जब तक काम पूरा तरह से पूरा ना हो पाए। किसी भी इंसान को ना बताएं, अपना काम स्वयं ही करें। दूसरा नियम, अक्सर अपने अपने दोस्तों को बिना फालतू में टाइम बर्बाद करते हुए देखा हुआ। अगर आप भी इन आदतों से परेशान हैं तो अपनी संगत को बदलो। अगर जैसी संगत में आप रहोगे, आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हमेशा अच्छी संगत वाले लोगों के साथ रहो, मन से पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह ध्यानपूर्वक काम करो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, और सुबह जल्दी उठकर ना धोकर सुबह 7:10 ध्यान करो। इससे आपका मन जो चीज करना चाहते हो उसी पर पूरी तरह से लगेगा। अपने काम को दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। जैसे आप किसी प्रश्न को पूरी तरह से याद नहीं कर सकते तो दूसरों को मत बताइए। अपना काम अपने आप से ही करिए, और आप अपना काम दूसरों लोगों से करते हैं। विश्वास मानिए, आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि सफल भई इंसान होता है जो अपने काम को पूरे निष्ठा और स्वयं से करता है। हमेशा याद रखिए, टाइम पर सोए, टाइम पर उठिए, टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर खेलने जाइए। अपनी दिनचर्या को अच्छे नियमों से शुरुआत करना चाहिए। अपने दिनचर्या के बारे में अगर आपको और जानना है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके लिए दिनचर्या के बारे में एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। तीसरा नियम, आप अपने काम को लेकर उतने बेचैन रहने चाहिए जैसी आपने देखा होगा। शराब पीने वाला आदमी कहीं से ना कहीं से पैसे लेकर आता है, चाहे वह चोरी करें, चाहे वह धान बेच, चाहे अपनी बीवी की गहने, चाहे वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं, पर वह अपनी शराब के लिए कहीं से निकासी पैसे लेकर ही आएगा। ऐसे ही आप किसी भी काम को करिए। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेशक पूरे दिन और दूसरा काम करिए, पर रात में अपने लक्ष्य के लिए काम भी सो सकते हैं। इससे आप अपने लक्ष्य के और भी करीब जा सकते हो। लक्ष्य को पाने के लिए आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई यह बात झूठ है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ कुछ हो तो आप वैसे ही रहे। कुछ नहीं करोगे तो आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, वह अपने आप जा रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपका दिन जा रहा है। वह दिन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप यह सोचते हैं कि आपका एक दिन खराब होने से क्या होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते? करोड़ों लोग आपसे हर सेकंड आगे निकल रहे हैं। सोचिए, तो फिर आप एक दिन बैठकर देखो, आपसे करोड़ लोग आगे निकल रहे हैं। इसीलिए अपने दिन की हर सेकंड की, हर मिनट की पूरे से उपयोग करें, जिससे अपनी जिंदगी में आप देखेंगे आनंद और खुशी आने लगे, और आप जो करना चाहते हो, पैसे वाले इंसान भी बन सकते हो और अच्छे इंसान भी बन सकते हो। सबसे ज्यादा अपने काम के प्रति पूरे ध्यान से काम करो और अपना समय बर्बाद मत करो। चौथा नियम, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटो। जैसे आपका लक्ष्य 1 घंटे का है तो उसे 20 मिनट कर 3 पारियों में बांटो, जिससे आप पाएंगे आप अपने लक्ष्य के आनंदपूर्वक काम करने योग्य या बन पाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग कहीं पर घूम रहे हैं और वीडियो भी डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोगों अपने काम को करते समय भी आनंदपूर्वक करते रहते हैं।
जैसे आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध हमेशा अपने काम को आनंदपूर्वक ही करते थे। चाहे वह काम कितने ही कठिन चुनाव, अपने काम को आनंद से करो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने काम में पूरे दिन लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी वह सफल नहीं हो पाते हैं। पर आपने यह भी धोखा होगा, कई लोग 2-4 घंटे काम करने के बावजूद वह काम करते हैं जिसमें आनंद मिलता है। अपने काम को ज्यादातर या फिर आप बांट नहीं सकते हो तो उसे लेकर कॉपियों पर अपने कमरे में टांग लो, जिससे आपका मन वहीं पर लगा रहेगा। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत सारे दोस्त जो जहां पर लेते हैं वहीं पर किताब राखी ले जाते हैं। यह नियम बिल्कुल गलत है। अगर आप भी चारपाई पर बैठकर पढ़ते हो, यह नियम बहुत गलत है, इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर आप चलते फिरते या फिर कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हो तो आपको अच्छी तरह से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हर एक घंटे में 15 मिनट को एंजॉय करिए। जैसे किसी भी काम को कर रहे हो तो उसे वहीं पर छोड़ दीजिए, 2-4 मिनट टहलिए, या फिर उसे समय में आप भैया काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। करना है। 5वां नियम, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध को कि वह हमेशा ध्यान में ही लगे रहते थे। एक दिन आनंद ने भगवान गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा और बोले, आनंद, आप क्या पूछना चाहते हो? आनंद ने जवाब दिया, भगवान, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मुझे काम करते समय नींद लगती है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे नींद आने लगती है, या फिर और भी काम कर रहा हूं तो भी मुझे नींद आने लगती है। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर आपको मोबाइल देखने को दिया जाए तो आपको नींद क्यों नहीं आती? आनंद मुस्कुराए और बोले, भगवान, वह काम जो जिसमें आपका बाल नहीं जा रहा हो उसमें आनंद आता है। जैसे मोबाइल को देखना बाद ही आनंद आता है। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वैसे ही अपने काम को आनंद पूर्वक कीजिए, जैसे आप मोबाइल को आनंद पूर्वक देखते हैं, या फिर पढ़ाई को अपने ध्यान पूर्वक या पूरे लगन के साथ साथ करना चाहिए। जैसे आप किसी भी काम को कर रहे हो, पहले उसको पूरी तरह से खत्म कीजिए, फिर आप दूसरा काम पर करिए। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग एक काम को करते समय 2-2 काम करते हैं, पर यह सब गलत है और बोलो सफल नहीं हो पाते हैं। अपने काम को पूरे ध्यानपूर्वक और काम में मन लगाकर करना चाहिए, जिससे आपको पढ़ाई करते समय भी आपको ज्यादा नींद नहीं आई, और आप कुर्सी पर बैठकर की पढ़ाई करें, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आप अपने काम को आनंद पूर्वक नहीं करोगे तो आप अपने काम को कितना भी टाइम दीजिए, वह पूरी तरह से अच्छा और सही नहीं होगा, और आपको बाद में अपने आप पर ही गुस्सा आएगी। आपने देखा होगा, कई लोग जिन्होंने अपने काम को पूरी तरह से नहीं करते हैं, जिसे बाद में उन्हें ही उसका भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए अपने काम को पूरे ध्यानपूर्वक और आनंदपूर्वक करना चाहिए। 6वां नियम, अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरी तरह से वह काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, जिससे आपका पूरी तरह से ही होने में कई महीने, कई बार तो कई साल है अभी लग जाती है, जिससे आपका टाइम बहुत खराब होगा। आप अपने शरीर के लिए महत्वपूर्ण चीज है दिखाइए। आप अपने आनंद पूर्वक मोमोज, चाउमीन इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं, जिससे आपके शरीर का दिनचर्या पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपने देखा होगा, 18 साल के लोग भी 80-90 साल के लगने लगते हैं, जिससे उन्हें चक्कर आना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, शरीर दर्द करना, पूरे दिन सोना, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। इसीलिए अपने शरीर को महत्वपूर्ण चीज ही खाए, जिससे आपको अपने शरीर में ऊर्जा और बाल देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा, कई लोग जो मोमोज, चाउमीन का सेवन नहीं करते, वह हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, जिससे आपका दिनचर्या आप भी अच्छा रहता है। इसलिए सुबह उठकर 1 गिलास पानी और शाम को लेते समय भी 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपका शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो आपका शरीर का स्वस्थ हो रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा, आपका फोन के लिए इंटरनेट, वैसे ही आपका शरीर के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऐसी चीज को किसी को मत खाइए जिससे आपका शरीर का स्वास्थ्य बिगड़े, और अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छी चीज है,
अच्छे काम, व्यायाम, समय पर उठाना, समय पर काम करना, समय पर खाना खाना इत्यादि चीज करनी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य है हमेशा सही रहेगा। और आपका स्वास्थ्य सही है तो आपके घर परिवार, दोस्त, भाई बहन सब आपके साथ हैं। अगर एक बार आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आपके ना तो भाई बहन ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा। यह बात आपको बेशक कड़वी लगे पर यह सच है। 7वां नियम और आखिरी नियम जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह कहानी सुनकर यहां तक आ चुके हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो सफलता को लेकर बहुत ही जिद्दी है। विश्वास पानी है, आप जरूर सफल होंगे। 7वां नियम आपने देखा होगा कि कई लोग अपने टाइम पर नहीं उठाते, 10 बजे या फिर 8 उठते हैं, जिससे आपकी दिनचर्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप जल्दी उठिए, पर एक बात को मानिए, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपको भरपूर टाइम रहेगा आपके काम करने के लिए, जिससे आपका काम जल्दी होगा। अगर आप लेट उठेंगे जिससे आपका टाइम भी बहुत बर्बाद होगा और आपकी दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए टाइम पर उठी है, टाइम पास हुई है, जिससे आपका स्वास्थ्य में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप जल्दी उठिए और अपना काम जल्दी सिखाए। आप उन लोगों में से हैं जो हमारे भारत देश के लिए एक नई ऊर्जा और ज्ञान को आगे लेकर जाएंगे और भारत संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल पीसी भाई जी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर परिवार और साथियों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, नए साल की तरह अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और आनंद पूर्वक काम कीजिए, जिससे आपको सफलता जल्दी मिल जाए। आपके लिए हमें ऐसी महत्वपूर्ण कहानी ले आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।